हेलो गाइस। हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक सीरीज़ कर रहे हैं। और हमारे पिछले वीडियोस में आपने ये देखा होगा कि एक परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन हम बेसिकली करे कैसे, ठीक है। आज से हम इस वीडियो में क्या करें कि हम इस वीडियो में इंडिकेटर्स की बात करेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली इंडिकेटर इज़, ठीक है। और अच्छा, इंडिकेटर की बात हो ही रही है तो आरएसआई का नाम तो आपने सुना ही होगा। आरएसआई का नाम अगर किसी ने नहीं सुना है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट, कि किसी ने आरएसआई का नाम ना सुना हो इफ़ यू आर ए ट्रेडर। तो आज हम इस वीडियो में आरएसआई की ही बात करेंगे बेसिकली। अच्छा, वैसे इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप एक ट्रेडर हो और आपने इसका नाम सुना ही होगा, राइट, पर क्या आपको सच में कभी समझ में आया है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है? नहीं ना। तो नहीं आया तो आज आएगा। इसे हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली आरएसआईज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे फर्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, फर्स्ट कंटेक्स्ट पे, कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर इंडिकेटर की नीड क्यों होती है, राइट। व्हाट वी नीड ए इंडिकेटर, ठीक है। वेल, इंडिकेटर प्ले ए क्रूशियल रोल इन अ टेक्निकल एनालिसिस, ये हम सबको पता है, राइट। बेसिकली क्या होता है कि इंडिकेटर एक टेक्निकल एनालाइज में इन्वॉल्व होता है। इंडिकेटर्स का रोल होता है टू स्टडिंग द हिस्टोरिकल प्राइस एंड द वॉल्यूम डाटा, ठीक है, जिससे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आसानी होती है कि प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से चलेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि एक जो हमारे बेसिकली स्टॉक ट्रेडर्स होते हैं उनको एक प्रोवाइड करता है कि इंसाइट दे देता है, ठीक है। इंसाइट किस चीज़ का इंसाइट देगा? इंसाइट मिलेगा ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी एंड पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट, ठीक है। किस किस पॉइंट पे क्या ट्रेंड आ रहा है, मोमेंटम क्या है, वॉलेटिलिटी कितनी है, ठीक है। और एक पोटेंशियल रिवर्स पॉइंट मिलेगा कि अब कब स्टॉक हमारा रिवर्स आने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। इट इंडिकेट दी बेसिकली स्टॉक डायरेक्शन, ठीक है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। दिस इज ए इंडिकेटर्स, ठीक है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये आपको एक इंडिकेट करेगा। दिस इज नॉट द कंफर्मेशन, राइट। तो डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन अगर हम चले, ठीक है, तो डेफिनेशन तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, नाम से ही पता चल रहा है, आरएसआई। बेसिकली ये क्या होता है, एक मोमेंटम ऑसिलेटर होता है, ठीक है, जो स्पीड एंड चेंजेस ऑफ प्राइस मोमेंटम को बेसिकली मेजर करता है। काम होता है टू मेजर द स्पीड एंड चेंजेस ऑफ प्राइस मोमेंटम, ठीक है। अब इसका जो ऑसिलेट होता है, ये बेसिकली वैल्यूज जो होती है 0 to 100 के बीच ये ऑसिलेट रहता है, राइट, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा पिक्चर अगर हम देखें, कि एक ओवरव्यू देखें कि क्या होता है, मतलब आरएसआई इसको यूज किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, वो चीज़ हम समझ लेते हैं। तो देखो, मोटा मोटा मैं आपको एक स्क्रीन पे ले चलता हूँ इस पे, ठीक है। तो देखो, मेरी स्क्रीन पे आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो व्हाट इज़ कि जब आरएसआई जब चलता है ना, मान लो सपोज करो इस तरह मूवमेंट कर रहा है आरएसआई, ठीक है, जैसा कि आप मेरे पिक्चर पे देख पा रहे हो। तो एक लेवल होते हैं कुछ हमारे, ठीक है, मान लो ये लेवल है और ये लेवल है, ठीक है। ये लेवल है, मान लिया ये 90 का लेवल है, ठीक है, और ये मान लेते 10 का लेवल है। अब एक लेवल और होगा जो कि मैं से ग्रीन से इंडिकेट कर देता, ब्लू से। एक ये लेवल हो मान लो, और एक ये लेवल है, ठीक है। तो दिस इज द 100 लेवल, ये 100 का लेवल हो गया मान लो, ठीक है। और ये जो हो गया ये 0 का लेवल हो गया। तो जो प्राइस ऑसिलेट करेगा ना, बेसिकली ये क्या करेगा, बेसिकली जो ऑसिलेट करेगा, ये 0 से लेकर इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है, 0 to 100 के बीच ऑसिलेट करेगा, राइट। तो दिस इज द ऑसिलेशन इन आरएसआई। इस तरीके से बेसिकली ऑसिलेशन होता है आरएसआई में। अभी हम बात करते हैं कि एक होता है इसमें ओवर बाउट रीजन, ठीक है। ओवर बाउट रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये दोबारा से मैंने अपना एक आरएसआई स्केल ड्रॉ करा। अब इसमें मैं एक लेवल और रखता हूँ, दिस इज द आवर लेवल, ठीक है। ये एक लेवल और है हमारा, राइट। तो ये लेवल जो है हमारा 70 का है, सपोज करो।
दिस इज 70, राइट, एंड दिस इज 30, ठीक है। आप RSI को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली वी कैन इम्प्लीमेंट RSI। बट अभी फिलहाल के लिए मोटा मोटा ये मान लो ये है 70 और ये है 30 का लेवल, ठीक है। ये जीरो तो है ये हमारा, बाकी ये हमारा 100 है, राइट। तो अभी क्या है, ये जो रीज़न होता है, राइट, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से इंडिकेट कर देता हूँ। ये हमारा जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, ठीक है, इस रीज़न को कहते हैं ओवर बाउट रीज़न, राइट। और ये वाला जो रीज़न है, इसको मैं पिंक से कर देता हूँ थोड़ा, ये जो हमारा रीज़न होता है, इस रीज़न को कहते हैं ओवर सोल्ड रीज़न बेसिकली, राइट। अब क्या होता है कि सपोज करो, अगर कोई स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है, और RSI उस स्टॉक्स का पर्टिकुलर टाइम पे जिस भी फ्रेम पे आप देख रहे हो, ठीक है, वो अगर एक 70 के से ऊपर आ गया, राइट, मान लो 70 से ऊपर आ गया, जैसे 70 को क्रॉस किया, मीन्स क्या है कि ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, इसका एक अप ट्रेंड सस्टेन हो रहा है, राइट। अब जैसे 70 से आया, 70 से आते ही इसमें एक मोमेंटम आ गया, ठीक है, तो इसका एक अप ट्रेंड सस्टेन हो रहा है, राइट, ये कहेगा। तो अब क्या होता है कि अगर ये 70 को इसने क्रॉस कर दिया, अब ये 100 के पास आ रहा है, तो देर इज ए पुल बैक और रिवर्सल, ठीक है, एक रिवर्सल आने का इंडिकेशन है कि अब वहाँ से प्राइस रिवर्स आ सकता है, ठीक है। अब जैसे 70 से वो मान लो 90 के आसपास चले गया, तो देर इज अ हाई चांस कि वो वहाँ से रिवर्स आएगा ही आएगा, राइट। देर इज अ पुल बैक और रिवर्सल यू विल फाइंड एट दिस रीजन, ठीक है। सिमिलरली अगर जब 30 से प्राइस नीचे गया, राइट, और अब ये मान लो एक डाउन ट्रेंड आ चुका है, डाउन ट्रेंड में सस्टेन कर रहा है ये, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से एक बाउंस बैक दिखेगा। अगर ये यहाँ पे नीचे आ गया ना, तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखेगा और ये प्राइस फिर दोबारा से ऊपर जाएगा, राइट। मान लो 30 पे आया, 30 को जस्ट क्रॉस किया, तो वो 20 आएगा, 15 आएगा, फिर 10 आएगा, तो जैसे जैसे वो जीरो के पास आएगा ना, वो उतना ही उसका जो बाउंस होगा वो स्पीड स्पीड अप होने वाला है। अगर वो जीरो को टच कर दिया, सपोज करो हाइपोथेटिकली उसने जीरो को टच कर दिया, अब जीरो से नेगेटिव तो जाएगा नहीं, तो जीरो से 100% वो फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, राइट। इसी तरह अगर उसने 100 को टच कर दिया, तो देर इज अ 100% प्रोबेबिलिटी, नॉट एग्जैक्टली कि 90%, 99%, देर इज अ 100% प्रोबेबिलिटी कि अब वो वहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, पुल बैक आएगा। तो दिस इज हाउ आवर RSI वर्क। तो ये बाउट रीजन इस तरीके से काम करता है, और जो ओवरसोल्ड रीजन है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ RSI, ठीक है, हाउ इट्स वर्क, ठीक है। उससे पहले अभी हम चल लेते हैं हमारे थोड़ा सा स्क्रीन पे। इसमें हम और चीज़ों पे भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डाइवर्जेंस। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा मोटा मोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली डाइवर्जेंट इज, ठीक है। सपोज करो देयर इज अ टू चार्ट, ठीक है, वन इज प्राइस, प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, राइट, और देर इज ए वन मोर ग्राफ इज RSI ऐसे जा रहा है, राइट। सपोज इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे आ गया, RSI का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, राइट। तो अभी क्या है कि देखो आपको प्राइस दिखेगा, तो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस विल गोइंग ऑन, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे जो RSI होगा, वो आपको नीचे जाते हुए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देर इज ए डाइवर्जेंस, इसी चीज़ को बेसिकली हम कहते हैं डाइवर्जेंस, जब जो RSI है वो प्राइस के अपोजिट डायरेक्शन पे चलने लग जाए, ठीक है। तो इस वट इज इट्स इंडिकेट, ये इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट ये करता है कि अब जो यहाँ पे एक पोटेंशियल रिवर्सल आने वाला है, ठीक है, या तो प्राइस या तो प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा और फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इंडिकेट करता है यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आने वाला है, ठीक है। ऑल्दो हम और चीज़ें भी देखते हैं कि और उसका क्या क्या होने वाला है, राइट, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, बट देर इज ए स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जेंस विल कम इन दिस फेज, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें ये था बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, नीचे जाने वाला है, ठीक है। अभी बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की, ठीक है। अब बुलिश डाइवर्जेंस में क्या है कि मान लो प्राइस नीचे जा रहा है, स्ट्रांगली नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर प्राइस स्ट्रांगली नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है स्टॉक प्राइस, काफ़ी तेज़ी से होना चाहिए, राइट। तो अब RSI क्या होगा, RSI ऐसे चलेगा, तो यहाँ से फिर एक डाइवर्जेंस आपको दिखने को मिल जाएगा, राइट, राइट। मतलब मैं आपको एक बार दोबारा से क्लैरिटी दे देता हूँ, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान के चलो, हुआ क्या,
कि आपका प्राइस नीचे जा रहा था, मतलब क्या है, सेलर जो है बेच रहे हैं, राइट, प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब जो आपका प्राइस है वो नीचे वाले रीजन में है, इस तरह, राइट। ये था, यहाँ तक तो फॉलो कर रहा था, बट यहाँ के बाद आपको दिखा कि RSI जो है ऊपर जा रहा है, राइट। दिस इज RSI, मैंने इसको येलो से इंडिकेट कर दिया, स्क्रीन में इसको बता देता हूँ। इसको मैं ब्लू से दिखाऊंगा, ठीक है। पहले ऐसे RSI जा रहा था, फिर क्या करा, RSI ने ऐसे ऊपर दिखा दिया ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्शन तो आपके नीचे थी, बट यहाँ पे एक रिवर्सल दिखने को मिला, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिला, जब प्राइस अगर नीचे जा रहा था लेकिन RSI नीचे नहीं गया, प्राइस ऐसे नीचे जा रहा था बट RSI ऐसे ऊपर जाने लगा, राइट, देर इज अ डाइवर्जेंस। तो ये इसी चीज़ को डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस जो है कुछ टाइम के बाद आपको फिर से ऊपर जाते हुए दिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो ये था बेसिकली थ्योरेटिकल। अभी एक बार चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे, कि किस तरह हम RSI को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैसे खोल रखा था RSI, बट अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने एक सर्न फार्मा का बेसिकली स्टॉक खोला हुआ है, यहाँ पे RSI आपको देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा, बट अभी हम उससे पहले बजाज ऑटो वाले में जाएंगे, राइट, हमारी स्क्रीन पे। अभी ये देख लेते कि ये देखो RSI को आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, राइट। राइट, तो यहाँ पे आप इंडिकेटर सेक्शन पे जाओगे, आप इसको ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी जीरो की काइट्स के इसमें दिखा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना क्या है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डालना है RSI, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख कर आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको करते ही यहाँ पे आपको RSI का चार्ट दिख जाएगा, आप चाहो तो इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा ऊपर भी ला सकते हो, राइट। तो आपको दिख जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा RSI का एक पैटर्न दिख जाएगा, राइट। बट एज ऑफ नाउ हम वहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम आधा ही रखेंगे। एडजस्टमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो कि इस सेटिंग पे आप आके क्लिक कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 14 का ही रहता है, 14 पीरियड का ही रहता है, तो डेट इज़ फाइन, ठीक है। स्टाइल में जाके आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हो कि आपको कैसे दिखाने हैं, ठीक है, लाइंस वगैरह का वो सब है, बट आई प्रीफेरली सजेस्ट टू यू कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी पे रहने दो, 14 इज़ द बेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये RSI तो मैंने दिखा दिया कि इंडिकेटर बेसिकली यूज कर कैसे करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जाए, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा RSI से रिलेटेड। हमें देखो इसका कोर प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि हाउ RSI विल वर्क, ठीक है। RSI कैसे काम करता है ये समझ में आना चाहिए मोटा मोटा, ठीक है। तो उससे पहले अभी हम चलते हैं और ये देखते हैं कि RSI का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये भी पता होना चाहिए। ये हमें एक्चुअली शुरू में बताना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम अभी ये देख लेते हैं। RSI इज इक्वल टू क्या होता है कि 100, ठीक है। 100 हो गया हमारा माइनस, इसमें से गया दोबारा से 100, ठीक है, दोबारा से 100 गया माइनस 1 + RS, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो RSI इज इक्वल टू 100 माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 1 + RS, ठीक है। वेर इज RS, RS इज बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। RS का मतलब क्या होता है, RS का मतलब होता है बेसिकली रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है RSI का मतलब, ठीक है। RSI का मतलब होता है बेसिकली RSI इज इक्वल टू रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ तो होता है, बट इज व्हाट इज एग्जैक्टली रिलेटिव स्ट्रेंथ इज, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो RSI इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका मतलब होता है एवरेज गेन, एवरेज गेन, ठीक है। कितना हमने एवरेज गेन किया रिलेट डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, कितना हमने लॉस किया, कितना हमें मिला, उसको डिवाइड कर दिया कितना हमने खोया, जो भी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड RSI, राइट, ठीक है। अ, हाँ, अच्छा, अब एवरेज गेन क्या होता है, देखो इसमें हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कि एन डेज, यानी मान लो 14 लिया हमने, जो कि हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RSI में, ये जो हम ले रहे हैं 14, ठीक है। तो मान लो ये 14 डेज का लिया हमने, तो इसमें क्या होता है कि हमने 14 डेज में कितना
प्रॉफिट गेन करा, हमने एक सीरीज ले ली, चलो 14 दिन के अंदर, 14 डे के अंदर हमने मान लो 100 रुपये कमाए, ठीक है। तो 14 दिन के अंदर हमने 100 रुपये कमाए, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय हमने लॉस कितना करा, अब हमने बोला यार हमने जो लगाए थे 50 रुपये हमने लॉस कर दिए थे, ठीक है। वो भी हमने 14 दिन में लगाए थे जो लॉस कर दिए थे, तो 14 कट गया। तो अब ये आगे कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, राइट। तो दिस इज हाउ, तो बेसिकली ये होता है आरएसआई में, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ आवर आरएसआई वर्क, राइट। अभी चल लेते हैं एक बार, ये तो था बेसिकली फॉर्मूला कि राइट, कि किस तरीके क्या आरएसआई का फॉर्मूलाज है, राइट। बट आपको इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं एग्जैक्टली, राइट। बट यू नीड टू नो कि यार आरएसआई बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें, राइट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आरएसआई में देखो क्या है कि मैंने बताया कि जो सेटिंग्स है 14 पीरियड इज इनफ, राइट। अभी ये देख लेते कि आरएसआई ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ट्रैक करते हैं। मैंने अभी बताया इसको हम थोड़ा सा अप ट्रेंड इसे ऊपर ले जाएंगे हम, ठीक है। ये ले गए हम। अभी देखते हैं हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आई गेस इतना ठीक है मेरे हिसाब से, यहीं से ले लेते हैं कोई नए, ठीक है जून से ही ले लेते हैं, ठीक है यहीं से ले लेते हैं। अभी देखो आरएसआई को हम कैसे फिगर आउट करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते, देखो। अच्छा, इससे पहले मैं सोच रहा था कि आपको एक बार मैं थोड़ा सा अपनी स्लाइड पे ले चलता हूँ। मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, सी स्लाइड पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आई विल शो यू दिस स्लाइड एक्जैक्टली इज, हाँ देखो आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा आरएसआई। आरएसआई में आपको क्या दिख रहा होगा, राइट। वट यू आर लुकिंग, कि यहाँ पे देखो प्राइस जो है नीचे जा रही है, राइट। प्राइस नीचे जा रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई भी यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आरएसआई, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएसआई अचानक से नीचे आ गया, मीन्स प्राइस नीचे आया तभी तो आरएसआई नीचे आया था। फिर ये ऊपर दिखा आपको, तो यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा, और जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख गया कि ब्रेकआउट आया है, राइट। तो दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट द ब्रेकआउट्स, कि यार ब्रेकआउट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यार देखो प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, और सॉरी आरएसआई ऐसे ऐसे चल रहा है, तो प्राइस भी ऐसे ऐसे चल रहा है, राइट। तो आरएसआई जो है प्राइस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से प्राइस का चार्ट बन रहा है ना, उसी तरीके से आरएसआई का चार्ट बन रहा है, राइट। तो आरएसआई इज बेसिकली मॉनिटर प्राइस क्लोजली, ठीक है। जैसा कि हमने अपने डायरेक्शन, हमने आरएसआई का जो इंट्रोडक्शन दिया था, राइट, इम्पोर्टेंस बताया था कि आरएसआई कैसे कैसे इंसाइट देता है। मैंने बोला था आरएसआई ट्रेंड को बताता है, जो कि बता रहा है। मैंने आरएसआई मोमेंटम को बताया था, देखो जितना स्ट्रॉन्ग आरएसआई होगा उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा, ये भी बताया था। मान लो 70 का लेवल है ये, राइट, और जस्ट इसने क्रॉस कराया है, ठीक है। और ये लगभग 80 तक के लेवल, 70 से टू 80 के बीच जब आएगा ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा इसका, ठीक है। फिर ये 80 को क्रॉस करने लगेगा, मान लो 85 का अगला लेवल है, या 90 के अप्रोच में आने लगेगा, तो वो फिर ओवर सोल्ड, ओवर बाउट रीजन में आ जाएगा, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा खरीद लिया, फिर वहाँ से फिर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, दैट इज यू कैन कॉल पुल बैक, ठीक है। वहाँ से आपको एक पुल बैक देखने को मिल जाएगा। तो ट्रेंड को इसने बता दिया, मोमेंटम को इसने बताया, वोलेटिलिटी को भी बताता है कि यार कितना स्टॉक जो है वोलेटाइल है। वोलेटाइल इन द सेंस कि कितना बाइंग हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये 50 के रीजन में है, मान लो ये 70 टू 30 था ना ये, मान लो ये 50 के आसपास चल रहा है, मीन्स ये कि वोलेटिलिटी बहुत कम है स्टॉक में, ठीक है। अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है ना बाइंग में ना सेलिंग में, ठीक है। तो वोलेटिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब काफ़ी कम है। अगर जब ये इस रीजन में आता है, मान लो ये 90 के रीजन में आ गया, तो उस मतलब ये कि बाइंग की तरफ आपको ज़्यादा दिखेगा कि वोलेटिलिटी बहुत आने लग रहा है, ठीक है। तो उस सेंस में भी आप इसको देख सकते हो, राइट। और रिवर्सल तो मैंने बता ही दिया कि अगर मान लो 90 के आसपास आ गया है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेगा इस पॉइंट से। तो इन सब, तो इन पॉइंट्स को ये बेसिकली इंसाइट देता है। वन इज ट्रेंड,
सेकंड इज मोमेंटम, थर्ड इज वॉलेटिलिटी एंड फोर्थ इज पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आरएसआई का मतलब यही है कि देखो प्राइस को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता है, राइट। वो तो आप देख ही रहे हो, जैसे जैसे प्राइस चल रहा है वैसे वैसे आरएसआई चल रहा है, राइट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम। ठीक है, सेकंड हम पॉइंट पे चलते हैं। सी, अभी देखते हैं कि यह देखो मैं जो बता रहा था ओवर बाउट रीजन एंड ओवर सोल्ड रीजन, ठीक है। वो देखो, अभी ये देखो, ये आपको प्राइस का और एक आरएसआई का चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि प्राइस देख रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आरएसआई भी ये 70 to 30 का है। देख रहे हो, ये 70 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये आपको 30 दिख रहा होगा, राइट। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो प्राइस कंसोलिडेट करा, आरएसआई भी यहाँ पे कंसोलिडेट करा, राइट। प्राइस यहाँ पे नीचे आया, आरएसआई भी नीचे आया। ठीक है, अब ये जो 30 का लेवल था, इसको मैं थोड़ा सा येलो से इंडिकेट करूँगा। अब ये जो 30 का लेवल था, राइट, इस 30 के लेवल से नीचे ब्रेक आ गया, हो गया। ठीक है, नीचे 30 के लेवल पे ब्रेक हो गया। अब ये इस लेवल पे चला गया। ठीक है, ये लेवल 20 का हो सकता है, मान लो ये 20 का हो या 15 का हो। अब ये इस लेवल पे आ गया, तो मतलब ये डीपेस्ट था। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 100% गारंटी थी एक तरह से इस पॉइंट पे, 100% गारंटी थी। 100% तो नहीं कहेंगे, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी गारंटी, राइट। मतलब यू कैन से 95-99% गारंटी। अब वो ऊपर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली इट विल गो अप। ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा था कि यार ओवरसोल्ड हो चुका है, अब लोग दोबारा से खरीदेंगे, ये इस लाइन के द्वारा ऊपर जाएगा। ठीक है, और तो इसने दिखाया भी वहाँ पे, इस ट्रेंड को फॉलो करा इसने वहाँ। अब इस पॉइंट पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, आपको एक पॉइंट रिवर्सल देखने को मिला कि इस पॉइंट पे अब मार्केट रिवर्स जाएगा, राइट। आपको ये देखने को मिला। दूसरा आपको एक वोलेटिलिटी का भी पता चल गया कि यार यहाँ पे ज़्यादा बिक गया ये स्टॉक, अब यहाँ पे एक बाइंग की तरफ आपको दिखेगा, राइट। वोलेटिलिटी देखने को मिला, पॉइंट रिवर्सल भी देखने को मिला। ठीक है, ट्रेंड तो आप देख ही रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रेंड ट्रेंड तो आपको वैसे भी दिख जाएगा प्राइस देख कर भी, उसके लिए आरएसआई देखने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड भी आपको देखने को मिला ओवरऑल, कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा था और यहाँ पे रिवर्सल आया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट देखने को मिला। फिर यहाँ से अब आरएसआई जो है प्राइस तो ऊपर गया। ठीक है, आरएसआई मोटा मोटा यहाँ पे कंसोलिडेट ही रहा, अगर आप देखो तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, इस रीजन में जब ये हो ना आरएसआई, तो उसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रीजन मानेंगे। ठीक है, मतलब इस रीजन में क्या है कि वो कभी भी बाय सोल्ड हो सकता है, तो अवॉइड करेंगे हम कब देखेंगे, जब 70 से ऊपर या 30 से नीचे हो। इसमें थोड़े एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई कोई 60 to 40 का एडजस्टमेंट ले लेता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एडजस्टमेंट रखना चाहते हो। ठीक है, अगर आप 60 से 40 का रख रहे हो, मान के चल रहे हो कि आपका ये रहेगा स्केल, तो उसमें क्या होगा कि यार अगर आपने जस्ट 60 को पार किया है, तो 70 तक आते आते आपका मोमेंटम फिर थोड़ा सा स्लो रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे करके मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर मान लो आपने 70 to 30 का रखा है, ठीक है, 70 को क्रॉस क्रॉस करते फिर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो वो 80 या 85 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चलता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा 80 तक ही चलता है, हो सकता है कि 75 तक ही आकर वो रिवर्स हो जाए, वो भी हो सकता है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि यार 85-90 तक आके ही वो रिवर्स होगा। बट देर इज़ ए मतलब चांस कि यार वो 70 के आसपास आने के बाद एक पुल बैक आने की देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और इस समय मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग होता है, डिपेंड ऑन योर प्राइस। ठीक है, प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अब मान लो कई टाइम से आपका मार्केट ऐसे नीचे जा रहा हो, राइट, और यहाँ पे आपने जस्ट एक पुल बैक देखा हो। अब आपने बोला कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स रिवर्स हो गया, आपको दिख गया कि भाई 70 का आ रहा था, को भी इसने ब्रेक करा है। ठीक है, तो अब डजेंट मीन कि यार ये जो है अब एकदम स्ट्रॉन्ग आ गया। अब ये अपने जैसे कई साल से रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड में आ रहा था, उसको तोड़ के ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी ऊपर आया फिर वो नीचे दोबारा जाए। ठीक है, तो वो भी एक वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे हम ये ट्रिगर कर लें यार ये अब ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, राइट। दिस इज नॉट एग्जैक्टली इट इज वर्क। अभी चल रहे थे ओवर बाउट रीजन। देखो अभी क्या था कि 70 के लेवल पे ये आया। ठीक है, 70 के लेवल के पे आया, यहाँ से यहाँ से क्या हुआ, ओवर बाउट रीजन आ गया था, फिर यहाँ से आपको नीचे दिखने लग गया ट्रेंड।
ठीक है, ये वाला था। अगर हम इस पॉइंट पे चले यहाँ से डायरेक्ट उठा के ये वाला था। अब देखो यहाँ से देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, यहाँ से यहाँ तक ऊपर आया, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक दिख गया कि यार भी नीचे जाने वाला है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी चलता है ये। तो ये था बेसिकली इसका ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड रीजन कि कब बाय होने वाला है, कब सोल्ड होने वाला है। ठीक है, इसको और भी बारीकी से हमें देखना है कि मतलब हम वी कैन नॉट जज कि यार कि अब 70 को क्रॉस करते हुए नीचे जाएगा, हालांकि इसमें चला गया राइट। बट इस तरह मतलब हम डायरेक्टली नेक्ड आई से ये देख कर नहीं कह सकते कि अभी नीचे जाएगा, हमें और भी चीज़ें और इसको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। ओके फाइन, अभी चलते हैं अगले इस पे। अभी हम आगे हैं व्हाट इज डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस पे आगे हम बेसिकली, तो देखो डाइवर्जेंस के लिए क्या है ना, हम बेसिकली क्या देखते हैं कि लोज लोज को या हाइज को कंपेयर करते हैं राइट। अब यहाँ पे प्राइस आया ऐसे डाउन ट्रेंड पे, ठीक है, फिर यहाँ से अप गया, यहाँ थोड़ा डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरीके से बेसिकली हमारा प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब आरएसआई में क्या हुआ कि ये हमारा लेवल था 30 का, ब्लू कर देते हैं इसको, ब्लू से दिखेगा सही। तो ये हमारा 30 का लेवल था बेसिकली राइट। अब क्या हुआ कि ये आरएसआई ने जब इस पॉइंट पे 30 के लेवल को ब्रेक करा, अब ये नीचे आया, फिर इसने हाई, फिर दोबारा ब्रेक करा, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया, इस तरह चल रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, दो लोज को हमने ऐसे जोड़ा राइट, दो लोज को हमने जोड़ा, और यहाँ पे हम जब इस लेवल पे इस पॉइंट से ऊपर ले गए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ऊपर ले गए इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमने जब ऐसे ड्रॉ करा, तो हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे तो इस तरह से बन रहा है हमारा प्राइस नीचे जा रहा है, डाइवर्जेंस जो है हमारा इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बन रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। जब हमने ड्रॉ करा इसके दो लोज पे, तो इसके दो लोज की डायरेक्शन नीचे थी डाउनवर्ड्स, और इसके दो लोज की डायरेक्शन जो थी वो अपवर्ड थी, तो डेट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसी तरीके से बेसिकली आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा राइट। ठीक है, और हाँ, अब ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस जो हम है 30 to 70 के बीच में देखने लग जाए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार यहाँ भी तो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, नहीं दिस इज नॉट एग्जैक्टली इट्स वर्क। अब कुछ कहेंगे कि यहाँ पे, अब मैं इसको क्लियर करूँ, ज़्यादा खचर खचर हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे भी तो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वैसे तो ये यहाँ पे टच हो गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे टच हो गया है। ठीक है, वैसे तो ये डाइवर्जेंस नहीं होगा। ठीक है, बट मान लो सपोज करो ये ऐसे होता। ठीक है, मान लो सपोज करो ये ऐसे होता, यहाँ पे एक लॉस बना रहा होता, ऐसे करके लॉस बना रहा होता, और यहाँ पे कोई लोग ऐसे बोल देते कि यार ये डाइवर्जेंस तो नहीं होता, क्योंकि वो रेंज में नहीं है ना यार, वो 30 to 70 वाले रेंज में नहीं है, प्लस सॉरी 30 to 70 वाले रेंज में है इसलिए नहीं है। वो होना चाहिए 30 से नीचे होना चाहिए, 70 से ऊपर होना चाहिए, तभी हम डाइवर्जेंस में ऐसा काउंट करेंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स है हमारे, कुछ रूल्स है जो प्री डिफाइंड रूल है, तो उस रूल को हमें फॉलो करना है, उस रूल को हमें हटाना नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ आवर रूल्स, आवर हार्ड कोर रूल्स, हम अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिस्टम हमारा बोलेगा कि यार हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट ट्रेड। ठीक है, एक एक हम डाइवर्जेंस का और देखेंगे, दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, ये हम जरूर देखेंगे, इसमें देखो डाइवर्जेंस आपको क्लियरली देखने को मिलेगा, प्राइस ऊपर चल रही है। ठीक है, हमने दो हायर्स को पकड़ा, ठीक है, और दो इसके हायर्स को पकड़ा। अब देख रहे हो, अब ये ट्रेंड ऊपर था और ये ट्रेंड नीचे था, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो प्राइस है ना अब नीचे आएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस बता रहा है कि वो नीचे जाऊंगा, भाई मैं भी नीचे जाऊंगा, तो आपको दिख गया यहाँ पे डाइवर्जेंस राइट। तो अब वो प्राइस फिर नीचे जाएगा यहाँ से, और जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि तगड़ा नीचे गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली डाइवर्जेंस वर्क करता है राइट। तो मैंने आपको चार्ट में बेसिकली मोटा मोटा दिखा दिया किस तरह बेसिकली डाइवर्जेंस वर्क करता है। अभी व्हाट वी कैन डू, अभी हम जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा चलेंगे। जैसा कि हम अपने चार्ट पे दोबारा आते हैं, ये बजाज ऑटो का चार्ट है हमारा राइट। इसी डे से हम ले लेते हैं राइट। अभी देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं करा है, यहाँ पे जस्ट ब्रेक करा है इसने। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट पे 70 to 30 का मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसने किया है
इस पॉइंट पे किया है बेसिकली, राइट। ये आ गया इधर, तो ये इस पॉइंट पे किया है, ये आ गया इधर, ठीक है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जैसे इसने ब्रेक करा तो प्राइस कुछ टाइम तक हाई भी था, राइट। फिर इसने क्या किया, इस पॉइंट के बाद ये नीचे आ गया, राइट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा और ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा और ध्यान से इसे दिखाना चाहूँगा, एक मिनट, लेट मी शो यू। आई गेस ठीक है। अब अभी देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट, ये देख रहे हो, जो लोज, ये जो हायर्स का है ये, और ये देख रहे हो, ये देखो इसके जस्ट ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्या ये डाइवर्जेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देखो ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो देर इज नो डाइवर्जेंस। इस पॉइंट पे देखोगे और इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग हुआ है, बट उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया। तो यहाँ पे आपको कहीं डाइवर्जेंस उतना, आरएसआई को उस लेवल का आरएसआई आपको देखने को नहीं मिला। अभी थोड़ा और चलते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट बढ़िया है, देख रहे हो। आपको ऐसे ट्रैक करना है, आपको इस रीजन को भूल जाना है, आपको नीचे जाना देखना है या ऊपर देखना है। अब इस रीजन पे देखा, इस रीजन पे हमें देखना चाहिए, राइट, क्या होने वाला है। सी, अभी देखो इस पॉइंट पे लेकर बात करें इस पॉइंट की, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ बता रहा था कि अब जो है प्राइस जो है इस रीजन में आ गया है, ठीक है। तो अब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है, यहाँ पे दिखा आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, राइट। अब जब ये इस पॉइंट पे आ गया तो ये 20 का लेवल था, लगभग लगभग 20 से भी नीचे आ गया था। जब इस लेवल से नीचे आ गया ना ये, तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट होता है कि अब ये ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। अब देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा। बहुत लोगों ने बेच दिया है, अब बहुत प्रोबेबिलिटी कि अब यहाँ से रिवर्स आएगा ट्रेंड। तो जैसा कि देखने को भी मिला, और यहाँ पे समझ में आ गई थी कहानी, इस वाले पॉइंट पे कहानी समझ में आ गई थी लगभग लगभग मोटा मोटा। जो 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 यहाँ पे होगा उसको समझ में आ गया होगा कि अब ये कुछ टाइम तक ही नीचे जाएगा, उसके बाद ये दोबारा से पुल बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, जैसा कि देखने को भी मिला। तो जो जो लोग भी यहाँ पे समझ गए होंगे खेल, ठीक है, इस पॉइंट पे, उन्होंने इस पॉइंट पे ही बाय कर लिया होगा। तो उनको इतना नुकसान नहीं मिला होगा, जैसे इतना उनको बेसिकली रिस्क लेके उनको जो रिवॉर्ड मिला होगा ना, वो छप्पड़ फाड़ के रिवॉर्ड मिला होगा। देखो कितना रिवॉर्ड मिला होगा, मैं दिखाता हूँ। ये रहा, इस पॉइंट पे हमने बाय किया था, इस लेवल पे हमने बाय करा था। ये लेवल ले लेते हैं, देख रहे हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड दबा के मिला होगा रिवॉर्ड। दिस इज हाउ आरएसआई इज एग्जैक्टली वर्क, ठीक है। इसी तरह चलता है बेसिकली हमारा आरएसआई। अभी चल लेते इस वाले लेवल पे, तो देखो यहाँ पे आ गया था, इस पॉइंट पे समझ में आ गया था कि भाई अब प्राइस ऊपर जाएगा, और जो कि ऊपर गया भी है। फिर हल्का सा कंसोलिडेट करा है, फिर दोबारा ऊपर गया है, और फिर रेगुलरली ऊपर गया है, ठीक है। रेगुलरली ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी बता दिया था कि अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। और मोमेंटम आया भी स्ट्रॉन्ग, देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, कि कितना ऊपर तक ले गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो कंसोलिडेट करते हुए भी यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम आया है, ठीक है। और प्राइस ये दबा के ऊपर ही चल रहा है। अब आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे भी प्राइस जो है ऊपर चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्राइस भाग रहा होगा, देखो, ये देखो यहाँ पे आया मोमेंटम, यहाँ पे आया मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, पता था कि अब भाई जो प्राइस है तोड़ेगा, रॉकेट बनेगा, देखो बना भी रॉकेट। मतलब जिस लोगों ने यहाँ पे लिया होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ मोटा मोटा कितना प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पे चलते हैं, हम प्राइस वाला लेंगे, ठीक है। ये हमारा कहाँ गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये रहा, इस पॉइंट पे लेंगे हम। यहाँ से मान लो आज की डेट पे देख रहे हो, मोटा मोटा 30% का हमें प्रॉफिट हो गया, जो होना ही था, ठीक है। RSI क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि भाई मैं रॉकेट बनूंगा। जिन जिन लोगों ने नहीं लिया होगा तो भाई उन्होंने मिस कर दिया होगा उन्होंने। अगर मैं इस पॉइंट पे भी चलता, इस पॉइंट पे भी मानता मैं, तभी मुझे मोटा मोटा 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो RSI, अगर सिर्फ तुम RSI भी फॉलो करें ना हम, ठीक है, तो भी वी विल मेक ए गुड प्रॉफिट विद RSI, ठीक है।
अभी चल लेते हैं एक बार एक स्टॉक को और एनालाइज करेंगे हम, और वो क्या होने वाला है, वो होगा हमारा सन फार्मा। ठीक है, इसमें भी हम RSI इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कुछ नहीं करना, RSI स्ट्रेंथ पे करना है, बस क्लिक करना है, RSI इम्प्लीमेंट हो गया। राइट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो ये आ गया। ठीक है, इतना पीछे सही है। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया था, अगर आप देखो तो कई लोग कहेंगे यार इस पॉइंट पे भी तो ब्रेक करा है। अब यहीं पे आपको देखना है, यही चीज़ समझनी है। अभी देखना क्या हुआ है। देखो कहाँ गया मेरा ये स्केल। देखो यहाँ पे ये था ओवर सोल्ड रीजन में, अब ये एकदम से ऊपर गया है। ठीक है, एकदम से इसने मतलब क्या कहते हैं, एकदम रॉकेट बन गया ये। रॉकेट बन के ये आ गया एकदम बाउट, ओवर सोल्ड से ओवर बाउट रीजन पे आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। ठीक है, मैंने एक बात करी है इंक्लाइनेशन की, ट्रेंड एंगल की। ये देखो कितना एंगल बन रहा है, 70 एंगल बन रहा है। ठीक है भाई, इतना जब एंगल बन रहा है तो प्राइस स्टेबल कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको तो हमें, ऐसे चीज़ों को तो हमें अवॉइड करना चाहिए। भले ही हमें दिख रहा हो तब भी हमें अवॉइड कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों पे। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं देखने का। अगर आप यहाँ पे देख के ना सोच रहे हो कि अब ये ऊपर रॉकेट बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। यार ओवर सोल्ड से ओवर बाई रीजन में आ गया ये, तो कैसे रॉकेट बन जाएगा। ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सस्टेन रहेगा ही नहीं, क्योंकि तो भागता हुआ ऊपर आया ना। कंसोलिडेट तो उसे टाइम ही नहीं मिला कंसोलिडेट करने का। अब ये कंसोलिडेट करेगा, दोबारा से डाउन ट्रेंड में दिखाएगा, दिखाना ही था वो तो, जाना ही था उसे डाउन ट्रेंड में। इसी चीज़ को तो हमें फॉलो करना है। राइट, अभी एक चीज़ एक जगह और देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे इस ट्रेंड पे सी, ये रहा, इस ट्रेंड पे आ गया। यहाँ पे ये लगभग लगभग 20 के आसपास आ गया। अब कुछ लोग थे यहाँ पे, उनको लगा कि यार अब ये ओवरबाउट रीजन में है। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे क्या करा उन्होंने, ले लिया, यहाँ पे खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया तो भाई हो गया नुकसान, क्योंकि नीचे गया। हालांकि कुछ टाइम बाद उनको प्रॉफिट दिखेगा, नो डाउट। ठीक है, वो ऊपर गया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं गया है। बट यहाँ पे जो इस लेवल पे आगे होंगे उनका तो बिक गया होगा, उनको तो भारी नुकसान हो गया होगा, तो उन्होंने क्या करा होगा, इसको छोड़ दिया होगा। देखो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे कितना नुकसान हुआ होगा इसको, ये यहाँ पे लिया होगा उसने, इस रीजन पे मोटा मोटा लिया होगा, इस रीजन तक लिया होगा, तो उसको 13-14% का नुकसान हो गया। ठीक है, तो उसने ऑब्वियसली बेच दिया होगा, इतना रिस्क तो कोई लेगा ही नहीं। गलती उसने क्या करी, गलती देखो करी उसने, गलती उसने ये करी कि ये देखो यहाँ से ये दबा के नीचे आ रहा था। अब नीचे आएगा तो भाई वो क्या कहे, मतलब नीचे आएगा तो दोबारा वो कंसोलिडेट करेगा ना यार, तो कोई सेंस था नहीं यहाँ पे लेने का। राइट, अब अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये मोमेंट को हम कैसे कैप्चर करें, नहीं करेंगे इस मोमेंट को कैप्चर, क्योंकि ये हमारे रीजन में है ही नहीं। इस रीजन में तो, इस रीजन में तो हम अवॉइड कर ही देंगे। इस रीजन में हम इस वाले मोमेंट को कैप्चर नहीं करेंगे। इस मोमेंट को कैप्चर करना है, दूसरी टेक्निक है। राइट, विद RSI इस वाले मोमेंट को हम कैप्चर नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो इस मतलब जो हमें मिल रहा है ना मोमेंट, वही मोमेंट हमें लेना है। जबरदस्ती नहीं करनी हमें कि नहीं भाई यहाँ पे दिख गया इसको ले लो। अभी देखो कोई प्यारा सा देखते, ये देखो ये वाला देखते, अब क्या ये मोमेंट कैप्चर किया जा सकता था, बिल्कुल ये मोमेंट कैप्चर किया जा सकता था। अब कैसे, अगर आप देखोगे, मैं गया इस पे, देखो ये भी कंसोलिडेट हो रहा है, प्राइस भी कंसोलिडेट हो रहा है, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट हुआ दोनों, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिखा कि यार यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया है। उसके बाद यार आपने ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख लिया और आपने ले ली इसमें एंट्री, इस पॉइंट पे। अब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ना, यहाँ पे मिला होगा ये आपको। ठीक है, आपने इस पॉइंट पर अगर ले ली एंट्री, ठीक है, तो आपको फिर इसमें दिखा होगा नुकसान, भारी नुकसान। ठीक है, लेकिन जो लोग समझदार होंगे, ठीक है, वो लोगों ने इस वाले लेवल पे ले ली होगी एंट्री, ना कि इस लेवल पे एंट्री ली होगी और ये प्रॉफिट ले लिया होगा। ठीक है, और वो प्रॉफिट कैसे लिया होगा, वो प्रॉफिट लेंगे हम बेसिकली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम वो प्रॉफिट ले सकते हैं। RSI से ये वाला प्रॉफिट लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट
ट्रेंड लाइन को लेकर हम ये वाला प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब दूसरा मेथड है इसके लिए, ठीक है। तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आरएसआई से अब सवाल उठता है यार ये कि आरएसआई से हम कैसे मतलब प्रॉफिट निकालें, क्वेश्चन ये उठता है हमारा। तो देखो यार, मोटा मोटा आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अभी से भूल जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। तो आरएसआई से हमें क्या मतलब कैसे मिलेगा प्रॉफिट। देखो आरएसआई हमें बेसिकली वहाँ यूज करना चाहिए ना जहाँ हमें एक ट्रेंड को बेसिकली कैप्चर करना है। मीन्स अगर कोई स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा होगा, ठीक है, और हमें इस वाले स्विंग पे लेनी है एंट्री, और हमें ये स्विंग कैप्चर करना है, राइट, तो वी विल मेक प्रॉफिट, ठीक है। अभी जैसे कि इस वाले में चलते हैं, यहाँ पे दिखा हमें एंट्री ले सकते थे, ठीक है, और हमें पता है कि यार ये अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ ले सकते हैं हम। तो ये प्रॉफिट हमने बनाया है यहाँ तक, जब तक कि ये 70 से नीचे को नीचे नहीं गया ये स्टॉक, हालांकि यहाँ पे गया है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यार आरएसआई अब थोड़ा तो कंसोलिडेट करेगा ना यार, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि 70 से नीचे करते ही चला जाएगा। अनटिल अनलेस प्राइस भी हमें नीचे जाता हुआ ना दिख जाए, या आरएसआई एक डाइवर्जेंस ना दिख जाए दोनों में। डाइवर्जेंस दिखेगा तो हम एग्जिट करने की सोचेंगे, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस भी नहीं दिख रहा, तो वो कंसोलिडेट कर रहा है आरएसआई। कोई दिक्कत नहीं है, आरएसआई स्ट्रॉन्ग है ही तो बने रहेंगे हम अनटिल अनलेस हमें डाइवर्जेंस ना मिल जाए। इस पॉइंट पर अगर हमें डाइवर्जेंस मिला, जो कि मिल रहा है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे, तो हमने ये प्रॉफिट ले लिया ना। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग आरएसआई, ठीक है। इस तरीके से हम बेसिकली आरएसआई लेंगे, और आरएसआई से एक अच्छा प्रॉफिट ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा कि आरएसआई से बन रहा है प्रॉफिट, उससे पहले भी हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। इस पॉइंट पे हमने अगर एंट्री ली होगी, जो कि जो जो आरएसआई को अच्छे से फॉलो कर रहा होगा उसने क्या करा होगा, इस पॉइंट पे उसने एंट्री ली होगी, ठीक है, और उसने आज की डेट तक वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इन टर्म ऑफ परसेंटेज की कितना परसेंट उसने बना लिया है, बना लिया होगा, तो अगर यहाँ से हम देखें, सी 10% का उसने प्रॉफिट ले लिया होगा, और इट्स इट्स स्टिल कंटिन्यू। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा आरएसआई काम करेगा। सो दिस इज़ आवर वीडियोस। तो आज का वीडियो यहीं तक है। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिए, और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। और कमेंट बॉक्स में अपने ये ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, सो डैट वी कैन मेक वीडियो ऑन योर टॉपिक्स, ठीक है। अगली वीडियोस आइए एक नए इंडिकेटर्स पे, एक नए बेसिकली स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है, कि कैसे हम जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया था उस पे हम स्टॉक सेलेक्ट करके कैसे आरएसआई के मेथड पे एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसी सीरीज में और इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे कि और कैसे कंफर्मेशन हम और कैसे कंफर्म कर सकते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज आवर रिस्क। वो सब हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय।